मैं रितु केडिया, आप सभी को राधे राधे, जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार के बारे में कहेंगे, जहाँ पे 7 फुटा हनुमान बड़े भैया के नाम से जाने जाते हैं। उनको 7 फुटा हनुमान बड़े भैया क्यों कहा जाता है, आज उनकी ही चर्चा करेंगे। बजरंग बली समुद्र देवता के पास खड़े थे उनकी निगरानी के लिए, क्योंकि वो समुद्र देवता बार बार उड़ीसा मंदिर में चले जाते थे, इसीलिए प्रभु वहीं खड़े थे। जब वहाँ खड़े खड़े जब जगन्नाथ मंदिर की घंटी की ध्वनि सुनाई दी, प्रभु के मन में बहुत विचलित हो गया कि हम प्रभु से दर्शन करने जाएं। भक्त हनुमान प्रभु को दर्शन करने जाने के पहले समुद्र देवता से विनती करके जाते हैं कि आप यहाँ से बाहर मत आइएगा, क्योंकि मुझे प्रभु की प्रबल इच्छा है, हम देख के तुरंत चले आएंगे। ये कह के समुद्र देवता को प्रणाम करके वो चले जाते हैं। जब जाते हैं मंदिर, तो मंदिर के जब भीतर जाते हैं तो कुछ भक्त अपने पूजा में ध्यान कम देते हैं, सब श्रद्धा भक्ति में ध्यान कम देते हैं। एक सज्जन अपने चप्पल की चर्चा कर रहा था वहां पे कि मेरी चप्पल बाहर रखी हुई है, नई चप्पल लिए हैं, हो जाएगी, तुम जल्दी जल्दी पूजा करो, अपनी अर्धांगिनी से कह रहा था। कुछ महिलाएं वहां पे खड़े खड़े ये कह रही थी कि मुझे भगवान से आलीशान घर मांगना है। तो कुछ महिलाएं कह रही थी कि मुझे गहने मांगने हैं। कुछ महिलाएं कह रही थी कि मुझे अपने बच्चे मांगने हैं। इसी तरह से सब अपने आपस में चर्चा कर रहे थे। प्रभु में किसी का ध्यान नहीं था, ना प्रभु भक्ति में था, ना प्रभु की प्रति श्रद्धा थी। बस प्रभु से क्या लेना है, ये सबकी चर्चा हो रही थी वहां पे। ये देख के जो ब्राह्मण के भेष में हनुमान जी गए थे, उन्हें बहुत दुखी हुए। वो उन लोगों से बोले कि हे, आप लोग जब यहाँ पर आए हैं तो क्या आप लोग चर्चा कर रहे हैं? आप लोग भक्ति भाव में ध्यान दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उनकी श्रद्धा कीजिए। आप लोग घर की चर्चा सब यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं। वो बोल के बाहर निकले ही थे। बाहर में देखे कि एक सज्जन अपने पिता को बचाने के लिए ब्राह्मण से आग्रह कर रहा था कि आप जितनी असत्य लेना चाहे, जितने पैसा लेने जाए ले लीजिए, मेरे पिताजी को बचा दीजिए। भक्त हनुमान देख के ये सब बहुत चिंतित हो रहे थे। कुछ बोलते उसके पहले भगवान ने फिर देखा, भक्त ने देखा, हनुमान जी ने, कि बाहर में कुछ कुछ पुरुष महिलाओं को गंदी नजर से देख रहे थे। उनके मन में कामना भावना जागी हुई थी। बजरंगबली देख के बहुत चिंतित होते कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे प्रांगण में। पूरी धाम का धाम तो बहुत बड़ा धाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते देखते उनकी नजर पड़ी कामदेव पे। ओ तो वो मन में सोचे ये तो कामदेव की रचा हुआ है यहाँ पे। वो ब्राह्मण तक जाके वहाँ पे कामदेव से विनती किए कि आप यहाँ पे अपने काम वासना का मत चलाइए, किसी के मन में काम के प्रति भावना मत दीजिए। किसी का मन चप्पल में अटका हुआ है, कोई अपने क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है। वो बोले आप कौन होते मुझे बोलने वाले, एक साधारण सा ब्राह्मण, आप मुझे कैसे पहचाने कि मैं कामदेव हूँ। इतने में बजरंगबली ने क्या किया, अपना विराट रूप धारण किया 7 फुटा हनुमान के रूप में, और उन्हें विनती की कि आप यहाँ से चले जाइए। वो बोले हाँ मैं नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है कीजिए। बजरंगबली बोलते मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। ये प्रांगण में आप अपनी माया दृष्टि मत डालिए। दोनों में युद्ध हुआ। कामदेव बोले कि अगर मैं आपसे हार जाऊंगा, ये 5 बाण मेरे हैं, अमुक बाण, अगर इसके आप पे यदि हावी नहीं हुए, आप पे काम नहीं किए, तो मैं यहाँ से वचन देता हूँ चला जाऊंगा। 7 फुटा हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण किए थे और अपने बजरंगबली अपने राम नाम का धुन जाप कर रहे थे। इसकी वजह से उनके 5 बाण विफल हो गए। कामदेव जी उनसे क्षमा याचना करके प्रार्थना करके बोले ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आज के बाद मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा। यहाँ पे सबके मन में श्रद्धा भक्ति ही भाव जगेगी। ये बोल के कामदेव अंतर्ध्यान हो गए। ये देख के बजरंगबली को इस रूप में देख के महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले हे भक्त शिरोमणि हनुमान, जो आपने ये काम किया है इधर, आपसे ये सराहना बहुत ऊंची है। इसलिए आज से आपको मैं दक्षिण द्वार में बड़ा भाई 7 फुटा हनुमान के रूप में नियुक्त करता हूँ, स्थापित करता हूँ। आज से आप यहीं रहिएगा, भक्तों के मन में मेरे प्रति सदा भक्ति जागे, इसी भाव से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करें। राधे राधे, जय जगन्नाथ।